वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण प्रणाली पर, जो कि पार्ट 5 है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 5, जिसमें हम लोग स्ट्रोक वैल्यू, हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल, रक्तचाप वगैरह सारी चीजें, ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीजें हम लोग देखेंगे। साथियों साथियों ये क्लास 14 है और इससे पहले 13 क्लास हो चुकी हैं, जो कि आप सीरीज से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। दूसरा साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस नंबर पर आपको। ठीक है साथियों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमने पिछली क्लास में आर्टरीज और वेन के बारे में डिस्कस किया था, हार्ट के बारे में बताया था आपको, और आज हम लोग स्ट्रोक वैल्यू पर बात करेंगे। साथियों, अगर हम स्ट्रोक वैल्यू पर बात करें तो ये समझिए, सीधी सीधे हम डिफिनेशन पर आ जाते हैं। वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट या एक कार्डियक साइकिल क्या होता है, ये आगे हम बताएंगे अभी। या कार्डियक साइकिल क्या होती है अभी हम बात करेंगे। एक हार्ट बीट कहें या एक कार्डियक साइकिल के दौरान, के ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन का मतलब है दौरान, ड्यूरेशन में जितना ब्लड, जितना ब्लड साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन साथियों, ये वाला पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ रहे हैं, ये हमने पहले ही बता दिया है। यानी कि साथियों बाएं निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय से जितना ब्लड बाहर पंप किया जाता है। अब देखिए, जो क्लास पहले लोग नहीं किए हैं वो जरूर कर लें, तभी ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। बाएं निलय से बाहर पंप किया जाता है, यानी कि जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय से बाहर पंप किया जाता है, बाहर पंप किया जाता है, उसको उसको स्ट्रोक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वैल्यू बोलते हैं साथियों। एक हार्ट बीट बोल दीजिए, एक कार्डियक साइकिल कह दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। एक हार्ट बीट अथवा एक कार्डियक साइकिल के दौरान जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय से बाहर पंप किया जाता है, उसको स्ट्रोक वैल्यू बोलते हैं। समझ गए? उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वैल्यू कहते हैं। तो कितना ब्लड बाहर किया जाता है एक हार्ट बीट के दौरान, और कितना होता है एक हार्ट बीट, टाइम पीरियड कितना है? तो साथियों एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड का होता है। कितने का होता है? 0.8 सेकेंड का। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल भी इतने ही समय का होता है। एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट के दौरान यानी कि 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड बाहर हो जाता है साथियों? 70 ml। समझ गए? 70 ml बाहर हो जा रहा है, यानी कि 0.8 सेकेंड में इतना ml ब्लड बाहर हो जा रहा है। और साथियों एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है जरा बताइए? 72 हार्ट बीट। और एक हार्ट बीट के दौरान, एक हार्ट बीट के दौरान कितना ब्लड बाहर हो रहा है? 70 ml। और एक मिनट में कितने हार्ट बीट होते हैं? 72 हार्ट बीट। तो बताइए एक मिनट में कितना बाहर होगा? सीधे गुणा कर दीजिए ना, 70 इंटू 72, क्या निकल के आएगा? लगभग 5040 ml। कोई दिक्कत? 5040 ml बाहर, यानी कि 5 से 6 लीटर तो पूरा ब्लड होता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर तो ब्लड होता है, और एक मिनट में पूरे ब्लड को क्या कर दे रहा है? वो प्योरीफाई करके बाहर कर दे रहा है। भाई इसी से ही तो पूरा ब्लड बाहर होता है, शरीर के बाहरी अलग अलग हिस्सों में जाता है, हर बॉडी में, शरीर के हर पार्ट में जाता है। बताएं,
इसी से ही तो जाता है और चला गया इसी से। 1 मिनट में कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड। बात समझ में आई कि नहीं? बताया? सभी लोग बताएं, सभी लोग बोलिए। बताइए सभी लोग। उसको स्ट्रोक वैल्यू बोलेंगे। आवाज सब तक क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? तो अब ये हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल जो मैंने बताया है, एक हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल इतने समय का होता है। अब क्या हार्ट बीट होता है, क्या कार्डियक साइकिल होता है, ये नीट के बच्चे बहुत ही इसको एक्सप्लेन मैनर में पढ़ते हैं। हमको जनरल साइंस पढ़नी है साथियों, तो हमें कुछ इसका इंट्रो लेना होता है। तो चलिए थोड़ा बहुत इंट्रो हम समझ लें। साथियों देखिए, हमारा हृदय आप जानते हैं संकुचित होता है और फैलता है। ये देखिए, ये आपके सामने ही हो रहा है, सिकुड़ रहा है और फैल रहा है। इसको कार्डियोलॉजी की भाषा में हम सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल का मतलब समझते हो? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। सिस्टोल का मतलब समझते हो? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। हिंदी वाले परेशान ना होया करिए यार। संकुचन, इसको क्या कहते हैं? शिथिलन। ठीक है। सिस्टोल में कितना समय लगता है? 0.3 सेकेंड। डायस्टोल में फैलने में कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड। टोटल संकुचन और शिथिलन में कितना समय लगा? 0.8 सेकेंड। इसी को एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं। हालांकि जब नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं तो 0.5 के भी दो पार्ट करके पढ़ते हैं, 0.3 के भी पार्ट करके पढ़ते हैं, क्योंकि किस समय हमारा राइट ऑर्किल सिस्टोल हो रहा है, किस समय हमारा लेफ्ट ऑर्किल सिस्टोल हो रहा है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जनरल साइंस में जो हम लोग के सिलेबस के बेस पर अगर हम बात करें तो वो सब इतना एक्सप्लेन मैनर में हम लोग को नहीं पूछा जाता। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम यहां नीट की तैयारी नहीं करा रहे हैं। आईएएस पीसीएस में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसी पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो 0.3 सेकेंड सिस्टोल और डायस्टोल में कितना समय लग रहा है? 0.5 सेकेंड। साथियों इस समय जो हमारी हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम कौन सा साउंड कहते हैं? साथियों लब साउंड, LU, या फिर लब साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो वॉल्व होते हैं खुलते बंद होते हैं। ये वॉल्व की आवाज है, लप या लब। और डायस्टोल के समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे डब अथवा डब के नाम से जानते हैं, जिसको डॉक्टर जो होता है स्टैथोस्कोप जो गले एक तरीके से गले में लटका के वो हार्ट बीट चेक करते हैं, वही होता है स्टैथोस्कोप। स्टैथोस्कोप से चेक किया जाता है साथियों, स्टैथोस्कोप से। जब गड़बड़ी देखता है डॉक्टर स्टैथोस्कोप से कि कुछ साउंड में गड़बड़ी आ रही है, तो डॉक्टर तुरंत बोलता है ईसीजी करवा लीजिए। आप हार्ट की क्या करा लीजिए? ईसीजी कराइए। ठीक है? क्या बोलता है? हार्ट की क्या कराइए? ईसीजी कराइए। बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराइए, क्योंकि जो साउंड आ रहा है साथियों वो सही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये है। तो लब साउंड डब साउंड कब क्रिएट होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। तो 0.8 सेकेंड जो निकला इसी को ही वन कार्डियक साइकिल बोलते हैं, या एक हार्ट बीट कहते हैं। और इस दौरान जितना ब्लड इससे बाहर हुआ
एक हार्ट बीट, उसी को स्ट्रोक वैल्यू कहते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पर डेफिनेशन, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। यहां वही चीज लिख दी है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की भाषा में, सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब ये संकुचित होगा ये वाला, समझ रहे हैं, उसी को सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो जब हमारा हृदय संकुचित होता है, जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर हुआ, अब हार्ट की पंपिंग हमने पिछली क्लास में बताई थी, हार्ट कैसे काम करता है ये हमने पिछली क्लास में बताया है साथियों, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोक वैल्यू बोल देते हैं। बात समझ में आए? तो यहां ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग साथियों बात करेंगे एक तरीके से, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर पर बात करेंगे। तो बात यहां पर ये समझिए, ब्लड प्रेशर कैसे हम लोग देखेंगे भाई। साथियों मान लीजिए ये हार्ट है, मान लीजिए ये देखिए ये हार्ट है, ठीक है। अब यहां से पाइप पूरे शरीर में जा रही है, मान लीजिए ये पाइप निकल रही है, और ये अदर ऑर्गन में जा रही है, अदर ऑर्गन में मान लीजिए लंग्स, मान लीजिए किडनी, मान लीजिए कुछ भी। तो जितना ये ब्लड पंप करेगी उतना ही, मतलब हमारा हार्ट साथियों जिस फोर्स से ब्लड को पंप करता है इस वाली नली में, जिस फोर्स से इसमें पंप करेगा, जिस फोर्स से, जिस बल से, फोर्स क्या एक टाइप का बल ही तो है, मतलब जिस प्रेशर से, प्रेशर क्या एक प्रकार का फोर्स ही तो है, समझ रहे हैं। तो जिस प्रेशर से, जिस फोर्स से हमारा हार्ट जब सिस्टोल होता है और ब्लड को जिस हिसाब से पंप करता है, उसी को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। या फिर जितना प्रेशर, जब हमारा हृदय संकुचित होता है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, जब ये हार्ट संकुचित होगा, सिस्टोल होगा, तो जितने प्रेशर यहां पर एग्जर्ट करेगा, जितने फोर्स से ब्लड को भेजेगा, उसी को ही तो हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यही प्रेशर इन दीवालों पर भी होता है, उतना ही प्रेशर तो दीवाल पे होगा, बताओ। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, हार्ट के द्वारा जितना, या ब्लड के द्वारा जितना प्रेशर आर्टरी और वेन, धमनी और सिरा की दीवारों पर लगाया जाता है, उसी को ही तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। वही चीज यहां पर दिखाई गया है। What is the blood pressure? Blood pressure is the measure of the force that your heart uses to pump blood around your body. रक्तचाप उस बल की माप है जो आपका हृदय आपके शरीर के चारों ओर रक्त पंप करने के लिए उपयोग करता है। जरा मैं अपनी फोटो हटा रहा हूं, ठीक। अब यहां पर आप पूरा सही से देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर इज measured in millimeter of the mercury and is given in two figure. रक्तचाप को पारे के मिलीमीटर में मापा जाता है, समझे, दो आंकड़ों के रूप में व्यक्त किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या है, जब हृदय संकुचित होगा, जब हार्ट हमारा सिस्टोल होगा। डायस्टोलिक, जब हमारा हृदय फैलेगा तो भी तो प्रेशर एक्सर्ट होगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि जैसे ये हमारा हार्ट है साथियों, और ये नली है, तो जब हमारा यही हार्ट संकुचित होगा तो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ब्लड बाहर निकलेगा। और जब ये हार्ट हमारा फैलेगा तो जितना प्रेशर इन ब्लड पर रहता है, कम रहता है, मानते कम होगा भाई, क्योंकि हार्ट संकुचित नहीं होगा तो बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक। ये कितना होता है बेटा, 80 mmHg। ये कितना होता है, 120 mmHg। क्लियर? 120/80 में डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा है, ये वाला, सी। सिस्टोलिक कौन सा है, 120। यही नॉर्मल ब्लड प्रेशर होते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है भैया, इस फिग्मो
स्फिग्मो मैनोमीटर। मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, जो आप देखते होंगे, हाथ में बांध देते हैं, लपेट देते हैं, उसके बाद वो पुशअप, मतलब एक तरीके से मशीन होती है, उसको पुश करते हैं और प्रेशर दिखाई देता है, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, अब इसका डायबिटीज पर क्या इम्पैक्ट है, कोलेस्ट्रॉल पर क्या इम्पैक्ट है, वो कोलेस्ट्रॉल वाली क्लास में भी मैंने बताया है। डायबिटीज के बारे में जब आगे बात करेंगे तो उसमें भी इसका क्या रोल है, उस पर बात करेंगे। तो एक तरीके से ब्लड प्रेशर दो यूनिट में मेजर किया जाता है साथियों, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हमेशा डायस्टोलिक बेटा कम होता है, सिस्टोलिक क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आ रहे थे, इसमें एक चीज बताइए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए बच्चे में कितने परसेंट बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। बच्चे में कितने परसेंट बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। कभी कभी क्वेश्चन सर आ जाता है कितना परसेंट, तो इसका आंसर कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है। ठीक है, एक ट्रिक है साथियों, आइए उस ट्रिक को देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको डबल यूनिट कर लो। कैसे, इनके पीछे जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, लग जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, कर दो भैया। एक बार गुणा बी से, एक बार गुणा जीरो से, एक बार गुणा बी से, एक बार गुणा जीरो से कर दो। ठीक है, बस ध्यान देना, यहां वो नहीं गुणा हो रहा है कि जीरो से गुणा कर दोगे तो सारी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये वाला गुणा नहीं हो रहा है, समझ ना, नंबर का गुणा नहीं हो रहा है, ये मत करना। तो चलो भाई, जरा गुणा करके लिखे तो कितना लिखे, ए बी लिख दिए, यही तो है। इसका क्या लिखे, ए जीरो लिख दिए। ठीक है, इसका क्या लिखे भाई, जीरो, बी लिख दिए। इसका जीरो जीरो लिख दिए। ठीक है, अब साथियों जो जीरो वैल्यू है उसे हटा दीजिए, जीरो वैल्यू है इसे हटा दीजिए। तो एक चीज बस ध्यान देना, जीरो कहां नहीं, देखिए यहां ए बी, तो पूरा यहां जीरो है नहीं, इस वाले जीरो को हटा दिए। यहां देखो एक जीरो है, इसे हटा दिए। जहां दो जीरो आ जाएं एक साथ, वहां सिर्फ एक जीरो को हटाना है, बस यही चीज दिमाग में रखना। वैसे जीरो हटा देना है जहां जहां जीरो, लेकिन जहां दो जीरो आ जाए वहां एक जीरो को हटा दो। एक वाले को क्या मान लो, ओ मान लो यार, ओ मान लो। एक वाले को क्या मान लेना है, ओ भी तो ब्लड ग्रुप होता है, ये ट्रिक है। तो देखो, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। कितने परसेंट बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, 25, क्योंकि सबकी वैल्यू कितना होगा, 100%। समझ रहे हैं, तो बी का कितना परसेंट होगा, 25%। ओ कितना होगा, 25%। ए कितना होगा, 25%। ए बी कितना होगा, 25%। समझे, समझे कि नहीं समझे। कोई दूसरा एग्जाम्पल, आओ दूसरा एग्जाम्पल बेटा ले लेते हैं। एक फादर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, सर इसको ओ मान लीजिए, चलो भैया तुम्हारे ही कहीं ओ मान लेते हैं। इसको डबल यूनिट करो जरा, ए जीरो कर दो, ओ जीरो कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये देखो गुणा किया, ये देखो गुणा किया, ये देखो गुणा किया, और लल्ला, ये देखो गुणा किया। गुणा कर लो, यहां ए हो गया, किससे गुणा, ओ से गुणा, ए ओ। समझ गए,
दूसरा अ, हाँ, ए, ये जीरो, ठीक है, ए जीरो, यहां मान लो जीरो, ओ, ठीक, जीरो जीरो, यही तो है। चल, पहला है ए ओ। अब जरा जीरो जीरो पहले हटाइए, ये हटा दिया, जीरो कहां गया, ये दो जीरो यहां पड़े हैं, एक जीरो गायब किया। यहां भाई क्या है, ए है जीरो है, ये गायब किया। यहां ए ओ है, दोनों ब्लड ग्रुप, दो तो हो नहीं सकते, तो ओ वाले को जीरो मान लेना है। समझ रहे हैं, इसको जीरो मान के इसे हटा दो, क्या हो गया, ये 25, सॉरी, पूरा कितना मानते हैं हम लोग, 100%, यही तो है, पूरा क्या है, 100%। ए ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी है, ये 50% हो गया ना। ओ कितने होने की संभावना है, 50%। कोई बी होने की संभावना है क्या, नहीं है, 50% ए, 50% ओ। समझे, दूसरा चलो ले लेते भाई। सर अगर ये ए बी हो और एक ए हो, फिर अरे यार इसके पीछे जीरो लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा भाई, ए ए, यहां क्या होगा, ए जीरो, यहां क्या होगा, बी ए, यहां पर क्या होगा, बी और ए, ठीक है, यहां क्या होगा, बी जीरो। क्या बी जीरो कोई ब्लड ग्रुप होता है, नहीं, जीरो को हटाओ। क्या ए जीरो ब्लड ग्रुप होता है, नहीं, जीरो को हटाओ। क्या ए ब्लड ग्रुप कोई होता है, नहीं, ए, सिर्फ ए, इसको मानो, ए को एक हटा सकते हो। क्या ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, हाँ बिल्कुल होता है, लो ए बी, ये हो गया, ठीक। ये क्या है, ए ब्लड ग्रुप हो गया। ये क्या है, ए ब्लड ग्रुप हो गया। ये क्या है, बी ब्लड ग्रुप हो गया। बताओ कितने परसेंट ए की संभावना, 50%। कितने परसेंट ए बी की संभावना, 25%। कितने परसेंट बी की संभावना, 25%। कुछ समझे, ये ट्रिक है साथियों, ये कहीं एग्जाम में करने लायक नहीं है, रिटेन एग्जाम में नहीं, ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से नहीं तो ऐसे एलील के रूप में करोगे, जीन के रूप में करोगे, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ये ट्रिक मैंने बताया, इससे आसानी से आप पहुंच सकते हो। तो उम्मीद है साथियों, आपका ब्लड का पूरा पोर्शन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई चीज छूटी है तो जरूर कमेंट करके बताइए, हम भी इंसान है साथियों, हो सकता है कोई चीज छूट गई हो, ठीक है, कोई फैक्ट फिगर जो भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ कोई फैक्ट है तो यार याद कर लेना, समझ लो कोई फैक्ट का पोर्शन होगा, कोई समझने का विषय होगा तो जरूर आप कमेंट करके बोलिएगा, तो उसे उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।